बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू है पी टी वी में गैर शफाफ तरीके से मुबैना तौर पर तकरीबन 78 लोगों की तैनाती। मैंने ये मुबैना तौर पर क्यों कहा, इसलिए कि पी टी वी तो आपको रिकॉर्ड नहीं देता, रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास है। और मेरी इतला है कि उन्होंने 78 लोग यानी इस हुकूमत ने, जनाब मुर्तज़ा सोलंकी की हुकूमत में 78 लोग गैर शफाफ तरीके से भर्ती किए गए। अब आपका सवाल होगा जी मैं गैर शफाफ कैसे करूं? देखिए, पी टी वी स्टेट का इदारा है। पहली गैर शफाफियत तो ये है कि आपने जो लोग रखे हैं क्या उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वजीर आ गया बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के, मुलाजिम भी आ गए बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के। तो फिर कुछ और कर लें इस मुल्क का। अगर आपको इसकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं है तो किसको आना चाहिए, किसको देखना चाहिए? अब आगे चलते हैं। बात यह है कि हर असामी के लिए एक मतलूबा मेयार होगा, एक मेयार मुकर्रर होगा, उसका इश्तिहार होगा, कंपटीशन होगा, कौन कौन मुकाबले में है और कौन कौन उसके लिए सही चॉइस हो सकता है। क्यों? उसकी तनख्वाह देनी है। कल ऑडिटर जनरल ने आपको एतराज़ कर देना है, ऑडिटर जनरल साहब ये चीज़ें देखिए आप, क्या आपने क्या करना था क्या कर लिया, हर हुकूमत के साथ हो लिए। यानी खुद वजीर साहब का पता नहीं, उनकी सिक्योरिटी पर रोज सवाल उठ रहे हैं। अब उनसे कैसे कहा जाए कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कराइए। अब आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था उनको जो तनख्वाहें और मुराद देनी है, जो जिसको आप चाहें नवाज दें। नो, दिस इज नॉट द वे। बिल आखिर इनसे रिकवरी भी होगी जिनको आपने नवाजा, और बिल आखिर ये नौकरी से भी जाएंगे। और वो जिसके लिए आपने बना, मतलब वो मुअत्तल है, वो सफारत खानों में जा रहा है। मुअत्तल किस हैसियत में जा रहा है? वजीर साहब के साथ जा रहा है। अच्छा भैया आपका प्रोटोकॉल अफसर है तो ले जाएं वहाँ, लेकिन ये सफारत खानों में कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? फिर मुअत्तल है, किस तरह जा रहा है? मैं सिर्फ इसे की बात नहीं कर रहा। जवाब आपको इन 78 का देना पड़ेगा और इन 78 से पैसे वापस भी लेना पड़ेंगे। मैं किसको मुखातिब कर रहा हूँ? जनाब ऑडिटर जनरल साहब को। इनसे मंगवाइए कि आपने 78 लोग रखे हैं, कैसे रखे हैं, इनको तनख्वाहें कैसे देनी है, कहाँ से देनी है। अगर ये अहल नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? अच्छा, फिर ये रोज़ाना घर से निकलते हैं, सिक्योरिटी क्लियर है नहीं, और जाते एक ऐसे इदारे में हैं जिसमें सिक्योरिटी क्लियर होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं किसी दिन वहाँ बड़ल हो जाए? आपने तो फौरन उसको कार्ड दे दिया होगा, भाई आ जाया करो। मेरे ख्याल है ये इस तरह से नहीं चलेगा। आपको उनको सिक्योरिटी क्लियर होने तक पीटीवी में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। लेकिन आप तो उन्हें तनख्वाहें दे रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आप। मैं फिर कह रहा हूँ और वजारत दाखिला से कह रहा हूँ और मुल्क के हसास इदारों से कह रहा हूँ, ये कौन है जो घुसाएं? ये तो एक मरतबा घुसाएं, बाहर नहीं जाएंगे, अदालतों में चले जाएंगे। ये सिक्योरिटी रिस्क है। अभी इतनी बात मैं कर रहा हूँ, कल ज़रा आगे करूँ।